नमस्कार दोस्तों। इनकाउंटर कानून की परिभाषा में इनकाउंटर कोई शब्द नहीं है और ना कोई मतलब है इनकाउंटर का। इनकाउंटर का मतलब कहीं भी नहीं दिया गया है, जबकि इसका अभिप्राय कानूनी तौर पर ये है कि जब कोई पुलिस किसी भी आरोपी या अपराधी को पकड़ने जा रही है और उस समय अगर उसको उसके ऊपर में हमला कर दिया जाता है तो अपनी जान की रक्षा के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा के लिए पुलिस जो जवाबी कार्रवाई करती है, यानी कि अगर अपराधी की तरफ से या आरोपी की तरफ से उन पर हमला किया जा रहा है और पुलिस के पास बचने या बचाने के अलावा सिर्फ बल प्रयोग करने के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं बच जाता है, उस कंडीशन में वो आत्मरक्षा के लिए जो बल का उपयोग करते हैं उसे ही इनकाउंटर कहा जाता है। और अगर मान लीजिए पुलिस किस कंडीशन में उठाती है, जिस कंडीशन में आत्मरक्षा यानी ये लास्ट उपाय समझ में आए। अब ये इनकाउंटर के ऊपर में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है आजकल बिहार के अंदर में एक मामला जो कि भरत तिवारी जो जिनकी इनकाउंटर में मृत्यु हो गई थी एज पर पुलिस के हिसाब से, कि उनके द्वारा यानी भरत तिवारी एक अवैध हथियार रख रहे थे और उनके अगेंस्ट में अवैध हथियार रखने के एक एफआईआर दर्ज हुए थे, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस उनके पास गई, लेकिन वो उसे उस दिन नहीं पकड़ी। बाद में पुलिस अपने दल बल के साथ उसे पकड़ने गई, लेकिन पुलिस के अनुसार से उसने पुलिस पर हमला किया, जिसके जवाबी कार्रवाई पर पुलिस ने उन पर गोली चलाई, जिसमें उनके कमर के नीचे, दोनों पैर पर, घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे भी 5 गोलियां लगी, जिसमें ज़्यादा रक्त बहाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल इसको लेकर उठ गया है कि इनकाउंटर इसमें क्या भरत तिवारी ने जब हथियार रख दिया था उसके बाद उन पर गोली का उपयोग यानी बल का प्रयोग पुलिस के द्वारा क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसके कारण बिहार के अंदर में आज के टाइम में भरत तिवारी हत्याकांड बोला जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। कारण पुलिस बोल रही है कि मैं इसमें आत्मरक्षा के लिए इनकाउंटर किया गया है यानी जवाब दिया गया है, बल्कि पब्लिक और उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उन्होंने तो हथियार रख दिया था। अब पुलिस की कार्रवाई तो सवाल के अंदर तो आता ही है। कारण क्या है कि एक व्यक्ति जो अगर बंदूक, क्योंकि भरत तिवारी ने सारे वीडियो को जो पुलिस मुठभेड़ अगर बोला जाए, यानी पुलिस जब उनके सामने में थी तो पुलिस चारों तरफ थी, पुलिस चारों तरफ बंदूक से लैस, और ये भी बंदूक उठाए हुए थे और लाइव वीडियो चालू इन्होंने किया हुआ था, जिसमें कि वो हथियार फेंकते हुए दिखाए जा रहे हैं। जब हथियार उन्होंने फेंक दिया तो पुलिस को कार्रवाई बंदूक चलाकर, गोली चलाकर नहीं करनी चाहिए थी। यही सबसे बड़ा सवाल है। कारण क्या है कि कानून से ऊपर ना कोई अपराधी है तो कानून से ऊपर कोई पुलिस भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है या गलत अवैध हथियार रख रहा है तो आप इस बोलते हैं ना, ये आर्टिकल 21 यानी आर्टिकल 21 को आप इस तरह से उपयोग में नहीं करेंगे कि मेरे जान का हमला था और मैंने गोली चलाई और मैंने उसे मार दिया। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि ठीक है, आपने एक कमर के नीचे गोलियां चलाई, तो क्या 5 गोली डायरेक्ट सिर्फ 5 ही गोली उन पर चलाया गया? क्या 5 के 5 गोली उन पर लग गया? क्या एक ही आदमी ने चलाया या सबने मिलकर उस पर चलाया? वो अकेले थे या और लोग उनके साथ थे? तो इसमें कई सवाल आ जाते हैं। अगर भरत तिवारी ने गोली चलाया, अगर मृतक भरत तिवारी ने गोली अगर चलाया, तो क्या वो गोली के सारे निशान, वो बुलेट आपके पास हैं? अगर आपने किसी को ऊपर में, अगर आप उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या आपने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किया हुआ था? आपके पास साक्ष्य है? तो क्या है कि कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस पर उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस का रोल कहीं भी सजा देने का नहीं है कानून के तहत, क्योंकि सजा देने का काम तो कोर्ट का है। आपका काम तो सिर्फ
एफआईआर रजिस्टर्ड करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना और उसे ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के साक्ष्य यानी एविडेंस को इकट्ठा करके ट्रायल को चालू करवाना है। आपका काम कहीं भी किसी भी अपराधी को जब तक वो कानूनी तौर पर अपराधी साबित ना हो, उसे अपराधी की तरह आपको सजा देने का तो प्रावधान आपके हाथ में एकदम नहीं है। कहीं भी किसी भी एक्ट में आपको ये नहीं बताया गया है कि आप डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अगर आप पर गोलियां चलाई तो क्या आपकी जान पर हमला था क्या, आप ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो प्रूफ देने पड़ेंगे। तो ये बिहार पुलिस की जो कार्यशैली है आज के टाइम में नहीं बल्कि कई वर्षों से सवाल के दायरे में तो है। अगर बिहार पुलिस की कार्यशैली अगर सवाल के दायरे में नहीं रहता तो जिस प्रकार से अपराध बिहार में बढ़ा हुआ है, हालांकि सिर्फ बिहार का ही अपराध ग्राफ नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन बिहार में अपराध के लिए जो पुलिस की जो तरीके हैं वो सवाल तो उस पर हमेशा से उठता रहा है। बिहार पुलिस को होना चाहिए कि इसमें एक निष्पक्ष जांच जरूर करवाएं। और अगर आपने न्यायिक जांच के लिए, बिहार सरकार ने जिस प्रकार से न्यायिक जांच का गठन कर दिया है, लेकिन अगर सीबीआई की मांग हो रही है तो जब न्यायिक जांच हो ही रहा है तो सीबीआई की भी जांच आपको करवा देनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठ रहा है ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि कारण क्या है, ये एक इनकाउंटर नहीं है बल्कि अपने आप में मानवाधिकार पर एक सवाल है, आपके कार्यशैली पर एक सवाल है, आपके प्रशासन की व्यवस्था पर एक सवाल है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे टैकल करते हैं। क्या पुलिस विभाग आपके कंट्रोल में है या नहीं है, क्या पुलिस विभाग के कंट्रोल में उसके अधिकारी हैं या नहीं है, क्या अधिकारी के कंट्रोल में उनके सिपाही हैं या नहीं है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कारण क्या है कि अगर हिरार्की सिस्टम से अगर मान लीजिए क्रमबद्ध तरीके से कोई किसी का अगर ऑर्डर नहीं मान रहा है, कोई कानून को नहीं समझ रहा है, अपने तरीके से डिसीजन और ऑर्डर और निर्णय ले रहा है, तो ये अपने आप में ही घातक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार और बिहार पुलिस इस पर सख्त से सख्त कदम उठाएगी। कारण अगर मान लीजिए किसी ने हथियार अगर रख दिया था तो उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए थे। गोली अगर चल भी गया तो 5 गोली लगे, उसे 5 गोली की जरूरत थी क्या। दूसरी बात, 5 गोली अगर उसके कमर के नीचे लगे हैं, दोनों पैरों पे लगे हैं, तो उसे जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा क्यों नहीं प्रोवाइड कराया गया, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा उसके रक्त जो स्राव हुए हैं वो नहीं होना चाहिए था। तो ये सब कई सवाल हैं जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। और बिहार सरकार के मंशा पर सवाल इसलिए है क्योंकि आपको तय करना है कि बिहार पुलिस किस तरह से एक्ट करे, उनको किस हिसाब से आपको टैकल करना है, अकाउंटेबल बनाना है, ये आपके हाथ का पार्ट है। आपको कंट्रोल करना है कि भाई कार्यशैली कैसी होनी चाहिए, कानून और संविधान के दायरे में होनी चाहिए। ये नहीं कि मन में आया तो हम गोली चला दिए, मन में आया तो हम उसे मार दिए। क्योंकि पुलिस एक आम पब्लिक नहीं होता, पुलिस एक ट्रेंड होते हैं। जो ट्रेंड पर्सन होते हैं उन्हें हर परिस्थिति को संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या ये एक व्यक्ति बंदूक लेकर अगर आपके पास है तो क्या हर एक व्यक्ति जो बंदूक के साथ है, क्योंकि आपके पास तो ये प्रूफ उस समय भी नहीं है कि उसके पास अवैध हथियार है या नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ था तो आप उसी दिन क्यों नहीं उसे अरेस्ट कर लिया। तो क्या है कि आप अगर एक व्यक्ति के ऊपर में 10, 15, 20 पुलिस वाले अगर आप हथियार के साथ हैं और वो अगर सरेंडर कर रहा है तो आप गोली आपको नहीं चलाना चाहिए था। ये एक गलत तथ्य के तौर पर, जैसा कि ये फाइनल अभी नहीं है, रीज़न क्या है कि दोनों पक्ष अपने अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन फाइनल तो रिजल्ट ट्रायल के बाद कोर्ट से ही निकल कर आएगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति सोशल मीडिया से या जो न्यूज चैनल से निकल के आ रहा है, बिहार पुलिस तो कटघरे में है। और बिहार सरकार को इसमें अपना निष्पक्षता के साथ जांच करवाना चाहिए, जिससे कि आम जनता का विश्वास कानून, पुलिस और संविधान पर बना रहे। नमस्कार दोस्तों।